बेरहम भाईजान पार्ट 2। मैं चाची के साथ उनके कमरे में सो गई और जब सुबह मेरी नींद खुली तो देखा घड़ी में 8 बज चुके थे और चाची बिस्तर पर नहीं थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखी चाची किचन में चाय बना रही थी। फिर मैं भाईजान के कमरे में गई तो देखी भाईजान पैर फैलाकर सो रहे थे। उनका हाल देखकर बड़ा अजीब लगा। हाफ पैंट और बनियान पहन रखे थे। पैंट में तंबू जैसा बना हुआ था। मुझे शर्म आ गई। उन्हें इस हालत में देखकर तो मैं गेट बंद करके चाची जान के पास किचन में चली गई और उनसे कहने लगी, मैं खाना बना देता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना बना लूंगी, तू जाकर आराम कर। मैंने जोर देते हुए कहा, चाची जान, आप क्यों तकलीफ लेती हो? जब मैं आपकी बेटी यहाँ पर हूँ तो आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आप दीजिए, मुझे और चाचा जान के साथ जाकर बैठिए। मैं भी चाय बनाकर लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों के लिए खाना भी बना देती हूँ। मैंने चाचा चाची को चाय दिया, उसके बाद खाना बनाने में लग गई। मैंने खाना बनाकर सब तैयार कर लिया। तब जाकर 10 बजे भाईजान अपने बिस्तर से उठकर बाहर आए। मैं बोली, चाचा जान, ये 10 बजे सोकर उठते हैं तो काम पर कब जाएंगे? उन्होंने कहा, बेटा, इसका काम ऐसा ही है, जब मन न मन होता है जाता है, जब मन होता है चला आता है, या फिर घर से ही काम करने लगता है। इतने में अशफाक भाईजान बोल पड़े, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, वह घर बैठे भी हो जाता है। अगर जरूरत होती है तो ही मैं ऑफिस जाता हूँ, वरना घर बैठे बैठे कर लेता हूँ। मैं बोली, ये तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए आपने कोई काम ढूंढा कि नहीं? मैं क्या काम करूंगी? मुझे तो यह कंप्यूटर सब इतना चलाना नहीं आता है। भाईजान ने कहा, तू फिक्र मत कर, खूबसूरत लड़कियों के लिए काम की कोई कमी नहीं होती है। मैं बोली, इसका क्या मतलब है आपका? भाईजान ने कहा, सही कह रहा हूँ। अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब आसानी से मिल जाता है, जहाँ बस बैठ के आपको काउंटर पर बस कस्टमर को देखना होता है और उनकी एंट्री करनी होती है। ना ज्यादा काम, ना ज्यादा टेंशन, बस बैठकर स्माइल देते रहो और कस्टमर को हैंडल करते रहो। मैं बोली, ठीक है, लेकिन इतनी भी सुंदर नहीं हूं कि कोई कस्टमर मुझे देख करके रुक जाए। इस पर भाईजान ने कहा, वह तो हमारा ऑफिस का मालिक ही बता पाएगा तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं बोली, ठीक है, तो कब मिलवाने जा रहे हो अपने मालिक से? क्योंकि जितना जल्दी हो सके मैं काम पकड़ना चाहती हूँ। उसने कहा, आज भर हम लोग घूमते फिरते हैं, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमा देता हूँ और कल सुबह 9 बजे से चलेंगे ऑफिस। मैं बोली, ठीक है, ये बात भी सही है। अब इतनी बड़ी शहर में आई हूँ तो काम पकड़ने के बाद पता नहीं घूमने का मौका मिले कि नहीं मिले। अभी घूम ले तो अच्छा रहेगा, थोड़ा देख भी लूंगी। शहर को शहर से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। फिर भाईजान बाथरूम में नहाने चला गया। इधर मैंने चाचा जान से पूछा, चाचा जान, खाना निकाल दो। उन्होंने कहा, तेरे भाई जान को भी आ जाने दे, फिर खाना निकलना। उन सबको खाना खिला करके मैं नहाने चली गई। फिर मैं भी खाना खाई। उसके बाद भाईजान से कहा, तो भजन कहाँ घूमने जाना है और कब चलोगे? उसने कहा, मैं तैयार हो जाता हूँ और तू भी कुछ अच्छे से कपड़े पहन ले। शहर के लोग ये ना कहे कि तू गांव की आई हुई लड़की है। मैं बोली, मेरे पास तो सब गांव के कपड़े हैं। हाँ, मेरे पास एक लॉन्ग फ्रॉक है, वह पहन लूं क्या? भाईजान ने कहा, ठीक है, लॉन्ग फ्रॉक पहन ले। मैंने लॉन्ग फ्रॉक पहन लिया और भाईजान के साथ घूमने निकल गई। उसने पहले कहा कि चलो रेस्टोरेंट में चलकर कुछ थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं और कुछ खाना हो, पिज्जा बर्गर तो खा लेना। मैं बोली, क्या भाईजान, अभी तो हम लोग खाना खाकर घर से निकले हैं। अब इतने महंगे होटल में जाकर हम लोग क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं, अभी घूमने चलते हैं। शाम के वक्त किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे, वहीं डिनर करके फिर घर चलेंगे। भाईजान मेरी बातें सुनकर खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, चलो पहले घूमने चलते हैं। और हम दोनों बाइक पर बैठकर घूमने के लिए चल दिए। कभी मुझे पार्क में ले जाता है, कभी झील के किनारे ले जाता। जब दोपहर के 3 बज गए तो मुझे वह वाटर पार्क लेकर गया, जहां मैं देखी पानी का झरना बह रहा था। वहां चलकर उसने मुझसे कहा, चलो चलकर दोनों नहाते हैं। इसमें मैं वहां के लोगों को देखी, बड़े बेशर्म से कपड़े पहन रखे थे। मुझे बस देखकर शर्म आ गई। मैंने कहा, मैं कपड़े पहनकर नहाऊंगी तो कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर घर कैसे जाऊंगी इन कपड़ों में? भाईजान ने कहा, देख
कैसे कपड़े पहन रखे हैं। लोगों ने उस तरह के कपड़े यहाँ पर मिलेंगे। हमें किराए पर यह कपड़े निकाल कर रख देना और वह पहन के नहा लेना। मैं बोली कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे शर्म आती है।